हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं उत्पल कोचिंग एकेडमी के चैनल पर। आज हमारे साथ यहाँ पे आही धनकर हैं, जो कि हमारी एक्स स्टूडेंट हैं और ये आरएमएस धौलपुर में पढ़ रही हैं। अभी सर्दियों की छुट्टियों में ये हमारे पास आई हैं और एक ऐसे टाइम पे आई हैं जब सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम बहुत पास में है। हम इनसे कुछ वैल्यूएबल फीडबैक्स लेंगे जो आप सबके बच्चों के काम भी आ सकती हैं, और कुछ ऐसी बातें ये हमें बताएंगी जो इन्होंने यहाँ पे एक्सपीरियंस की हैं। तो आइए आही धनकर से बात करते हैं। वेलकम आही। वेलकम। ऑल राइट, सो आही, सबसे पहले तो देखिए बेटा, आप यहाँ पे एक साल आपने कोचिंग की और उसके बाद आपने बहुत अपनी मेहनत से बहुत कुछ अचीव किया है, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आही, सबसे पहले मेरे को आप ये बताओ बेटा कि अभी आप क्या कर रहे हो, अपने इंट्रोडक्शन के बारे में मुझे बताइए। My name is Ahi Dhankar. I belong to Meerut, UP. My family is currently living in Kapurthala as my father is serving in army. Okay. My mother is a homemaker. I am studying in RMS Dhulpur. My hobbies are to dance and to listen Hindi musics, and my goal is to become an Air Force officer. Right. So you want to be in Air Force? Yes, sir. Great. तो आही, ओवरऑल आपने यहाँ पे स्टे करते हुए एक साल कोचिंग की, तो पेरेंट्स का आपके बहुत बड़ा इस चीज़ में रोल रहा होगा। Yes, sir. राइट। तो मैं उनके रोल की बाद में बात करूंगा। मैं सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा कि सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि उत्पल कोचिंग एकेडमी में आपका एक साल बहुत एक लंबा पीरियड होता है, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस मिला यहाँ पे, कैसा एटमॉस्फेयर मिला पढ़ाई के लिए, ओवरऑल कैसा आपको रहा यहाँ पे? सर, मेरे को एक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिला, जिससे मैं अपने डाउट्स क्लियर कर सकती हूँ। जैसे मैं घर पे अपनी मम्मी से कुछ भी पूछ सकती हूँ, तो आपसे यहाँ मेरे को ऐसा इन्वायरमेंट मिला कि आपसे मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ। राइट। जो भी डाउट रहा वो आपसे क्लियर हुआ, और जो आपने सैम्पल पेपर दिए और जो आप बोलते, आपके मोटिवेशनल स्पीचेस होती थी, उनसे मैं बहुत मोटिवेट हुई थी। राइट। तो एक ऐसी, इन सब एडवाइजेज में आपने जो सारी चीज़ें बताई, उसमें से कोई एक एडवाइस जो आपको एग्ज़ाम के लिए आपको जिसने हेल्प किया, कुछ ऐसी बात जो आपको मैं लेक्चर में या कोई और टीचर लेक्चर में आपको बोली हो, जो आपको काम आई हो, और वो भी आपके मोस्ट टफ सब्जेक्ट में काम आई हो? सर, मेरा मोस्ट टफ मैथ्स था, तो उसमें आप हमेशा बोलते थे कि जो क्वेश्चन आपको इजी लगता है उसे 2 बार पढ़ो, क्योंकि जो आपको आता है उसमें आपकी 100% एक्यूरेसी रहे। और एक और एडवाइस होती थी कि हम आपकी हमेशा जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना इजी आंसर होता है, बस एक बार आपको क्वेश्चन समझने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल ठीक। तो इस एडवाइस ने आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प किया? यस सर। तो उसी की बदौलत बेटा आप मेरे को ये बताइए कि यही एडवाइस फॉलो करते हुए मैं एक बार अपने सारे दर्शकों को बताना चाहूँगा, एक बार कैमरे की तरफ फेस करके बताइए कि आपने कौन कौन से एग्ज़ाम क्लियर किए और कौन सा आपका अटेम्प्ट था? सर, मैंने यूपी सैनिक स्कूल, आरएमएस और सैनिक स्कूल क्लियर किया था, और ये मेरे सैनिक स्कूल लखनऊ, सैनिक स्कूल जो आपका यूपी सैनिक स्कूल आपने क्लियर किया, स्कूल और सैनिक स्कूल जो ऑल इंडिया होता है, और आरएमएस, और मेरे इन सब में फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने तीनों क्लियर किए? यस सर। दैट्स वंडरफुल। और अच्छा, आप जैसे आपने बोला कि आपको सबसे टफ सब्जेक्ट मैथ्स लगता था, तो उसमें जनरली आपको प्रॉब्लम क्या आती थी, आपकी दिक्कत कहाँ आती थी कि कहीं पे गलती होती थी, टेबल्स नहीं आते थे, फॉर्मूलाज नहीं आते थे? तो उन सब के लिए आपने क्या प्रिपेयर किया, क्या क्या आपने एक्शन प्लान लिए, कुछ नोटबुक्स बनाई, उसको बोर्ड पे फिक्स किया, या क्या किया, कैसे आपने उस अपने डर को, मैथ्स के डर को ख़त्म किया, टीचर्स की हेल्प से, अपनी हार्डवर्क से, सब कुछ उसके बारे में आप मुझे एक डिटेल में बताइए। सर, पहले एक तो बात थी कि मेरे को मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बहुत सिली मिस्टेक होती थी, मतलब बहुत बेसिक होती है, पर ये चीज़ जहाँ अगर हम क्वेश्चन कोई सॉल्व करते हैं उसमें ये बेसिक मिस्टेक रहती है, हमारी सिली मिस्टेक हो जाती है। और एक फॉर्मूलाज की बहुत थी, और मेरे को कुछ क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, वो स्टेप तो सॉल्व होता है,
पर जो हम यूनिट को हम वो पढ़ते कुछ और है, लिखते कुछ और है, वो कभी कभी होता है। वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता था, वो सिली मिस्टेक्स बीच में बहुत ज़्यादा होती थी। तो बाद में जब मैंने लिखना स्टार्ट किया तो आप कॉपी चेक करते थे हमारी हमेशा एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद। तो उससे मेरे को मतलब जब आपने वो चीज़ें मेरे को बताई, बार बार वो रिपीट करने से रोका, तो उसमें बहुत ज़्यादा। और आपने जो सैम्पल्स पेपर दिए थे तो उसमें जो इतने सारे क्वेश्चन थे जो आप हमेशा सॉल्व करवाते थे, तो उनके बेसिक पे क्वेश्चन आते थे, तो मैं उसको हेजिटेट नहीं होती थी उन क्वेश्चन को देख के। मेरी एक बेसिक प्रॉब्लम थी कि मैं क्वेश्चन को देख के हेजिटेट करती थी, हमेशा घबरा जाते थे। जब आपने दिए क्वेश्चंस, जब मैं खुद से सॉल्व करने की कोशिश की, बाद में मेरे को लगने लगा कि कर सकती हूँ, तो फिर क्वेश्चन एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चंस आए तो मैंने किए। तो मतलब आपने अपने एंड से पूरी प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस के साथ साथ आपने जो भी आपके डाउट्स थे उसको टीचर्स के साथ क्लियर किया, और आपने जो आज फीट अचीव किया है तो वो आप बड़े इजीली कर पाए। तो आही अगला क्वेश्चन हम ये पूछते हैं कि जब, अच्छा चलो मैं थोड़ा सा आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी जानना चाहूँगा कि आपने RMS में इंटरव्यू दिया, तो वहाँ पे बोर्ड ने आपको सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछा? बोर्ड ने मेरे से सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा था कि इंट्रोड्यूस करो अपने आप को, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये क्वेश्चन था। तो अच्छा ये मेरे को बताओ कि फिर जब सिलेक्शन हो गई, मतलब आपको मेरिट इन आप आ गए थे, उसके बाद आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपका कैसे किया आपने? क्योंकि एग्ज़ाम जब रिज़ल्ट हमारा आया तब तक हम जा चुके थे, क्योंकि सैनिक स्कूल का पेपर लेट था, तो आप यहाँ पे नहीं थे, तो उसके बाद भी इंटरव्यूज़ चलती रही हैं। तो आपने उसको कैसे प्रिपेयर किया मेरे साथ? इतनी कोचिंग चली तो इतने तो मैं आई, पर जब मैं अवेलेबल नहीं थी क्योंकि छुट्टी पड़ गई थी पूरे कोचिंग की, तो आपने पूरी मतलब हमारी 1-1 घंटा क्लास ली थी, और जो हमारे इंट्रोडक्शंस होते थे उनको कई बार दिन में कभी 1 घंटा हो जाती थी क्लास, ज़रूरी नहीं होता 1 घंटे होती, हमेशा कभी 2 पे भी चली जाती थी, कभी 1 घंटे ही हो जाती थी। और जो उसमें एक कॉमन चीज़ रहती थी हमेशा कि हमारा इंट्रोडक्शन आप लिखवाओगे, और वो हमें RMS के बारे में बताओगे, सब कुछ चीज़ें, करंट अफेयर्स बताओगे, और जो हमारा इंट्रोडक्शन हो उसे मंगवाओगे, उसे करेक्ट करोगे, फिर अगले दिन वापस उसको हमें उसमें कुछ चेंजेस करवाओगे, फिर उससे हमसे भेजवाओगे, आपके पास भेजने के लिए कहोगे, फिर वो आप करेक्ट करके दोगे। तो ऐसे कई बार करा, फिर जाके हुआ था। तो मतलब हमने बार आपने इंट्रोडक्शन प्रिपेयर की, जब तक हमारा एक फाइनल इंटरव्यू नहीं बन गया, उसमें हमने बहुत सारे करेक्शंस किए, राइट? तो उन करेक्शंस का आपको क्या लगता है कि आपको, जब आपको ये पहला क्वेश्चन ही इंटरव्यू में ये पूछा गया कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो उस क्वेश्चन को सुनने के बाद आपको कैसा फील हुआ कि भैया ये क्वेश्चन तो मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था कि ये क्वेश्चन पढ़ा था, कोई अच्छे से मतलब प्रिपेयर किया था। पर इंट्रोडक्शन में क्या ही पढ़ते हैं, बट जो उसे प्रिपेयर किया था, जो आपने इतने अच्छे से करवाया था, तो जब मैं सुना रही थी इंट्रोडक्शन, तो इंटरव्यू के मतलब बोर्ड था हमेशा स्माइल थी, और जो आपने कॉन्फिडेंस सिखाया था उसके मदद से बहुत हेल्प हुआ था, क्योंकि आई कांटेक्ट मेरे से नहीं मेंटेन होता, बट जब मैंने उनसे आई कांटेक्ट किया तो उन्होंने लास्ट तक जाते जाते मेरी कॉन्फिडेंस की बात की थी। राइट। अच्छा, तो अभी ये सब कुछ हो गया, एक एडवाइस जो आप सारे जो हमारे नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं या जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं वो आपको देख रहे हैं, तो आप उनको देना चाहते हो कि प्रिपरेशन अगर करनी है तो उसमें कौन सी सबसे बढ़िया एडवाइस है जो आप उनको देना चाहोगे? सर, मैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस दूंगी कि मोटिवेटेड रहो, ना ओवर कॉन्फिडेंट रहो कि मेरे को आता है, क्योंकि जब आपको लगता है ना आता है तभी ज़्यादा मिस्टेक होती है। बिल्कुल। और डिमोटिवेट भी कभी नहीं होना है, क्योंकि डिमोटिवेट रहोगे तो आपका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में। एक लिमिट में मोटिवेटेड रहो, और जो सर आप पढ़ाते हो उसको हमेशा सुनते रहो, क्योंकि जब सर कई बार ऐसी चीज़ें कही जाती है जो सेम टू मतलब डिक्टो आती है पेपर में। बहुत सारे क्वेश्चन डिक्टो आए थे, और जो सर मतलब छोटी से छोटी एक मतलब बहुत सिली सी होगी
पर वो ही सबसे हेल्प करती है, और जो सिली मिस्टेक होती है वो ही पूरे क्वेश्चन को मतलब आपका गलत करती है। राइट। तो ओवरऑल बच्चों को मेहनत करनी चाहिए, मोटिवेटेड रहना चाहिए, डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल ध्यान से अपने क्वेश्चंस को रीड करिए सो दैट आपकी गलती ही ना हो। राइट। तो नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं, ये सारी सीरियस बातें हो गई, सब कुछ हो गया। अब मैं इसमें आपसे एक लास्ट पार्ट जानना चाहता हूँ कि इंटरव्यू जो आप प्रिपरेशन कर रहे थे, जब आपने सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन की, तो उस प्रिपरेशन के टाइम सिर्फ पढ़ाई थी या कुछ फन पार्ट भी इन्वॉल्व रहता था? सर बहुत मतलब ज़्यादातर चीज़ों में फन पार्ट बहुत था पता। जैसे कि आप पढ़ाते टाइम भी कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएगी, पर जो ऐसी चीज़ें नहीं समझ में आती थी वो आप मजाक में इतना समझाते थे कि अभी तक याद रहेगा और आगे भी याद रहेगा। कि वो फन पार्ट में इतना दिमाग उसे रख लेता था अपने दिमाग में कि वो उसे आप हमेशा याद रखो। राइट। तो मजाक में सीखना ज़्यादा बढ़िया रहता है ना। सारी जो संडे पे होती थी वो उसमें, और जो आप ऊपर से मजाक करते रहते थे वो बहुत अच्छा लगता था। चलो बढ़िया, उसी मजाक में तैयारी भी हो गई, सैनिक स्कूल भी पहुंच गए, है ना। तो चलिए लास्ट में मैं सारे व्यूअर्स को ये बताना भी चाहता हूँ कि इस बच्ची ने जी बहुत मेहनत की, ठीक है, जिसकी और ख़ास करके इसके पेरेंट्स की बहुत प्रेज़ है। उन्होंने भी हमारे साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चले हैं। ऐसा कोई इवेंट नहीं था कि कोई घर में इनके कोई फंक्शन हो या कुछ हो तो इन्होंने पेरेंट्स ने इसकी छुट्टी करवाई हो। ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन बेटी ने इस चीज़ को मिस किया हो, अपनी कोचिंग को मिस किया हो, कोई भी ऐसा दिन नहीं था। सो ये टोटल अगर मैं बात करूं तो पूरे जितने भी दिन बच्ची पढ़ी है, अप्रैल से लेके जब तक एग्ज़ाम हमारा नहीं हुआ, जैसे सैनिक स्कूल का भी अप्रैल में हो गया तो बीच में इसको यूपी सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम देने जाना पड़ा। उन दिनों को छोड़ के मैं बात करूं तो कोई भी ऐसा दिन नहीं था जिस दिन इस बच्चे ने मेहनत नहीं की और इसके मुंह पे एक भी शिकन था कि मुझे आज छुट्टी नहीं मिली है, मेरे घर पे ये इवेंट है। तो ये शेयर हार्डवर्क बच्चे का भी है और उसके साथ हमारा टीचर्स का भी है, जो आज हम इनके साथ बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं। और मैं लास्ट ईयर के आपके रिज़ल्ट्स आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। बच्चा सामने बैठा है, ये हमारी बच्ची RMS धौलपुर में सिलेक्ट हुई। 2 बच्चे हमारे और मेरिट लिस्ट में इन हुए थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। मेरिट लिस्ट में आए बट इंटरव्यू उनका हुआ, बट फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए। उसके अलावा 18 स्टूडेंट्स हमारे सैनिक स्कूल कपूरथला में गए हैं क्लास 6 के लिए। 18 स्टूडेंट्स वर सिलेक्टेड। क्लास 9th के लिए सैनिक स्कूल कपूरथला के लिए हमारे टोटल 6 बच्चे 9th क्लास के सिलेक्ट हुए थे। और अगर मैं अदर स्कूल्स की बात करूं तो एक बच्चा हमारे पास हिमाचल का था, एक ही बच्चा था, दिव्यांश ठाकुर, वो सुजानपुर में सिलेक्ट हो गया। वो सैनिक स्कूल सुजानपुर में पढ़ रहा है इस टाइम पे। और उसके साथ एक हमारा बच्चा था 9th क्लास का, वो इस टाइम पे सैनिक स्कूल रेवाड़ी में पढ़ रहा है। और 2 बच्चे हमारे लास्ट ईयर आर्मी स्कूल ब्यास के लिए सिलेक्ट हुए क्लास 7th के लिए। उनमें से एक बच्चे की सिलेक्शन जो है सैनिक स्कूल में हो गई। और उसके साथ हमारा 5 बच्चे जो हैं वो गुरुकुल कुरुक्षेत्र में सिलेक्ट हुए। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 3 बच्चे उसमें ऐसे थे जो प्रॉपर गुरुकुल कुरुक्षेत्र में गए हैं, ना कि उनकी सब्सिडरीज में। तो ये हमारा जो पार्ट है, ये बहुत ही रिज़ल्ट हमारा बहुत अच्छा रहा लास्ट ईयर का। तो अगर आप भी अपने बच्चों के लिए ऐसा रिज़ल्ट चाहते हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि एक बार हमें ज़रूर विज़िट कीजिए और हमसे बात कीजिए। हम बच्चे का असेस करेंगे, लेवल देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो आही मैं लास्ट में फिर से आपसे एक पूछना चाहूँगा कि क्या आप उपल कोचिंग एकेडमी को सब बच्चों को रिकमेंड करना चाहेंगी? यस सर, और मैं थैंक यू भी कहना चाहूँगी कि पूरी उपल कोचिंग की टीम को कि मेरे को ऐसा इन्वायरमेंट देने के लिए जिसमें मैं कंफर्टेबल रहूँ। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं सिलेक्ट हुई और मैंने इस कोचिंग के बारे में जाना और यहाँ से पढ़ा। राइट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू आही, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।